नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। क्या भारत में तालिबान तरीकों से होगा न्याय? देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। देश में किसान आंदोलन के नाम पर पिछले कुछ समय से न केवल हिंसक वारदातों में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि कुछ स्थानों पर तालिबानी तरीकों से अपने आप न्याय करने की दर्दनाक घटनाओं ने पूरे देश को सदमे में पहुंचा दिया। कल 15 अक्टूबर को जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर कुछ निहंगों द्वारा एक युवक के हाथ पांव काट करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, वह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए न केवल खतरा है, बल्कि ये दर्शाता भी है कि भारत में अब तालिबानी सोच को बढ़ावा मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से देश में सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों ने स्वयं संयम व न्याय को ताक पर रख करके अपने विरोधियों की निर्मम हत्याएं की हैं। इसमें से 4 वारदातें ऐसी हैं जिनकी सुनकर दिल दहल उठता है। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर के चल रहे धरना स्थल पर मुख्य स्टेज के पीछे बैरिकेड्स पर एक व्यक्ति का शव बांधा हुआ मिला। उसकी निरंस तरीके से पिटाई करने के साथ ही दाहिना हाथ काट करके उसे मार दिया गया। कुंडली बॉर्डर पर एक पंजाब के एक युवक की भी इसी प्रकार से निर्मम हत्या के साथ साथ लक्ष्मीपुर खीरी में किसानों पर कथित रूप से जीप से किसानों को रौंदना तथा उसके बाद किसानों द्वारा 4 लोगों की पीट कर हत्या कर देना, यह पूर्ण रूप से तालिबानी तरीका है और उस मानसिकता से भी कोई कम नहीं। सिरसा के साथ लगते राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ में एक अनुसूचित जाति के युवक को भी कुछ दबंगों ने इसी प्रकार पीट कर हत्या कर दी गई, जो कि एक ऐसा उदाहरण है कि हमारे समाज का सब्र का पैमाना अब शायद टूट रहा है। लोग स्वयं ही पुलिस और न्यायपालिका बन करके छोटी सी बात पर अपने विरोधी को न केवल निर्मम रूप से उसकी हत्या करते हैं, बल्कि उनका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में इस प्रकार की निर्मम हत्याओं के बाद उसके वीडियो को सार्वजनिक करने में ऐसी मानसिकता को और बल मिल जाता है। पीछे छत्तीसगढ़ के जशनपुर में एक बड़ा हादसा भी पेश आया था। मूर्ति विसर्जन करने जा रहे कुछ लोगों को एक कार ने कुचल दिया और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह गाड़ी भीड़ से घुसती है और लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। इस हादसे से 16 लोगों जो कि घायल हो गए। हादसे के बाद भीड़ ने पीछा करके ड्राइवर को पकड़ लिया और चालक की जमकर पिटाई की। इसी प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन लगातार हो रही है। आजकल छोटी छोटी बात पर आपस में खूनी संघर्ष का होना कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का एक द्योतक है। सरकारों को, चाहे वह केंद्र की हो या फिर राज्य सरकार, उन्हें यह देखना होगा कि किसी भी घटना के बाद पीड़ित व्यक्ति अथवा समाज स्वयं पुलिस व न्यायपालिका न बने, बल्कि वह प्रशासन और शासन पर विश्वास रखे। कुछ लोग इसके पीछे शासन और प्रशासन के फैले भ्रष्टाचार, ढीले रवैये और देरी से मिलने वाले न्याय का हवाला देकर के ऐसी तालिबानी सोच को सही करार देते हैं। ये न केवल समाज को बल्कि सरकारों को भी इस तरह से गहन विचार करके अपनी विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना होगा, ताकि समाज में बढ़ती तालिबानी सोच को बचाया जा सके। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट सुरेंद्र भाटिया के साथ।